स्टूडेंट्स, आज एक हम सीखेंगे कि हम किसी भी प्रपोजिशन की या किसी भी लॉजिकल स्टेटमेंट का कन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं और उसका कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। और साथ में हम इनके ट्रुथ टेबल भी देखेंगे कि उनके ट्रुथ टेबल के में क्या क्या चेंज आती है कि कोई भी हमारे पास प्रपोजिशन है, कोई स्टेटमेंट है या कोई लॉजिकल स्टेटमेंट है, उसमें वो स्टेटमेंट पहले क्या थी, उसके इन्वर्स कन्वर्स के बाद उसके टेबल पे क्या इफेक्ट हुआ, उसके इन्वर्स के बाद उसके टेबल पे क्या इफेक्ट हुआ और कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट से उसके टेबल में क्या चेंजिंग आई। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैंने ये सबसे पहले बहुत सिंपल सी एक स्टेटमेंट ली है, P implies Q। अब P implies Q का जो ट्रुथ टेबल है वो मैं आपके सामने यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, तो वो आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि अगर मैं P implies Q के ट्रुथ टेबल की बात करूं तो हमारे पास सिंपली P और Q की बात करेंगे तो यहां पर आ जाएगा P implies Q। अगर हम याद रखेंगे जब भी ट्रुथ टेबल लेना है तो ये एक शॉर्टकट टेक्निक है सारे केसेस लेने की, कि अगर आपके पास दो चीजें हैं, एक एंटीसीडेंट है दूसरा कॉन्सिक्वेंट है, तो पेयर में लेके पहले ट्रू टू फॉल्स, फिर जो पेयर लिया है उसको हाफ कर देना है, ट्रू फॉल्स। हाफ करने का मतलब पहले दो ट्रूज के बाद दो फॉल्स आ रहा था, अब एक ट्रू के बाद एक फॉल आ जाएगा। अब इम्प्लीकेशन का कल हमने ट्रुथ टेबल पढ़ा था, दोबारा पढ़ लेते हैं कि दोनों ट्रूज के लिए ट्रू होगा। अगर हमारे पास कॉन्सिक्वेंट फॉल है तब ये फॉल होगा, बाकी तमाम केसेस के लिए ये ट्रू ही होगा। ये हमारे पास था इस गिवन लॉजिकल स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल। अब अगर हम इसका कन्वर्स लिखते हैं तो इसका कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स में आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि कन्वर्स इसका सिंपली कन्वर्स में क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्रपोजिशन दी है उसमें हम उसके कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट और एंटीसीडेंट से और एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट से चेंज कर देंगे। यानी कि यहाँ पर हमारे पास Q implies P हो जाएगा। दिस इज नोन एज द कन्वर्स ऑफ द गिवन प्रपोजिशन। अब अगर हमने इसको चेंज कर दिया है तो अंडरस्टूड सी बात है कि इसके टेबल के ऊपर भी इफेक्ट होगा। तो मैं नया टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बजाय यहाँ पर ही जो टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें मैं Q implies P वाला टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। अब आप चेक कीजिएगा, अब हमने यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, दोनों ट्रू के लिए ये ट्रू है। अब इस केस में ये कॉन्सिक्वेंट है इसलिए ये ट्रू होगा, इस केस में ये कॉन्सिक्वेंट है इसलिए ये फॉल होगा, और इन दोनों के लिए ये अगेन ट्रू आ गया। तो आप देख सकते हैं कि कन्वर्स और गिवन प्रपोजिशन जो स्टेटमेंट थी हमारे पास उनमें ये चेंज आ चुका है। अगर हम इनवर्स की बात करें, किसी भी स्टेटमेंट का इनवर्स उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है कि P था तो उसके लिए नॉट P कर देंगे और Q के लिए नॉट ऑफ Q हो जाएगा। ये इनवर्स इसकी प्रपोजिशन हो जाएगी कि इसमें हमारे पास जो हमारे पास स्टेटमेंट की हाइपोथेसिस थी उसको भी नेगेटिव कर लेना है, मतलब उसका ऑपोजिट ले लेना है, और जो हमारे पास रिजल्ट है वो भी उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो इसके टेबल को अगर ड्रॉ करें तो उसके लिए हमें यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि हमें पहले नॉट ऑफ P चाहिए एंड नॉट ऑफ Q चाहिए। उसके लिए पहले P ड्रॉ किया, फिर Q ड्रॉ किया, फिर इन दोनों के लिए नॉट ऑफ P ड्रॉ कर दिया और नॉट ऑफ Q ड्रॉ कर दिया। अब पहले P के लिए मैंने क्या किया, मैंने दोनों ट्रू के केसेस ले लिए, फिर दोनों फॉल्स के केसेस ले लिए। ये सिंगल हो जाएगा, ट्रू फॉल्स। जब हम इनके नॉट लिखेंगे तो जब ये ट्रू होगा तो नॉट ऑफ P तब फॉल्स हो जाएगा, और जब वो फॉल्स होगा नॉट ऑफ P तब ट्रू हो जाएगा। इसी तरह से नॉट ऑफ Q के लिए भी जब ये ट्रू होगा तो नॉट ऑफ Q फॉल्स हो जाएगा, और जो फॉल्स होगा उसके लिए ट्रू हो जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रू के लिए फॉल्स, फॉल्स के लिए ट्रू, ट्रू के लिए फॉल्स, फॉल्स के लिए ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमने जो इसकी रिजल्ट को ड्राइव करना है उसके रिजल्ट को देखें कि हमारे पास नॉट P इम्प्लाई नॉट Q है, नॉट ऑफ P इम्प्लाई नॉट ऑफ Q। अब हम इसके रिजल्ट पे देखते हैं तो इम्प्लीकेशन हमें ये कहती है कि दोनों फॉल्स के लिए रिजल्ट ट्रू है, यहाँ पर फॉल ट्रू के लिए भी ट्रू है, ट्रू फॉल्स के लिए जस्ट ये फॉल्स है, और ट्रू ट्रू के लिए ये हमेशा ट्रू है।
अब यहाँ से आप एक रिलेशन देख सकते हैं कि जो हमारे पास इनवर्स मेथड है उससे भी हम अपने रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। हमारे रिजल्ट्स के जो रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि आप पी इम्प्लाई क्यू के लिए देखिए, आपके पास जो टेबल बना है हमारे पास आया ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। अब नॉट ऑफ पी नॉट ऑफ क्यू के लिए भी आपके पास हाइपोथेसिस तकरीबन यही आई है कि जो हमारे पास कन्वर्स स्टेटमेंट थी और इनवर्स स्टेटमेंट के टेबल में आपको कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा यहाँ पर। तो अब हम हमारी लास्ट स्टेटमेंट रह चुकी है, वो है कंट्रापोजिटिव। कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे? कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट में हम क्या करते होते हैं कि कन्वर्स भी लेते हैं स्टेटमेंट का और इनवर्स भी लेते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास ये है, कन्वर्स ने इसको शिफ्ट करना है और इनवर्स ने उनकी निगेशन ले लेनी है। तो कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट में नॉट ऑफ क्यू इंप्लाइज नॉट ऑफ पी हो जाएगा। तो उसका टेबल मैं इसी के साथ ज्वाइन करके बना देता हूं। नॉट ऑफ क्यू इंप्लाइज नॉट ऑफ पी। अब यहां से रिवर्स होगी, फॉल्स फॉल्स के लिए ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स के लिए ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू के लिए ये ट्रू हो जाएगा और ट्रू ट्रू के लिए ये ट्रू हो जाएगा। अब यहां से जो रिजल्ट आपके सामने आया है कि कन्वर्स और रिवर्स के टेबल आप देख सकते हैं सेम है। ये कन्वर्स का टेबल था, ये इनवर्स का टेबल है, ये देखिए रिजल्ट सेम है। और इसी तरह जो गिवन स्टेटमेंट थी उसका और कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट का टेबल आपके पास सेम आ रहा है। तो यहां से हम इनके रिलेशन भी ड्रॉ कर सकते हैं कि किसी भी जो हमारे पास हाइपोथेसिस या जो भी प्रपोजिशन है, लॉजिकल स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के रिजल्ट उसकी कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट के साथ मिल रहे हैं और उसके कन्वर्स और इनवर्स के रिजल्ट आपस में मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हम इन चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट मैंने एक कंपाउंड स्टेटमेंट ली है और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये सिंपल सी पहले स्टेटमेंट ली है, फिर इससे जरा ह्यूज स्टेटमेंट भी ले लेंगे। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने से इसमें एलिमेंट्स देखेंगे हमारे पास कितने। पी और क्यू दो एलिमेंट्स हैं, तो उसी तरीके से हम पी और क्यू के लिए हाइपोथेसिस यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये पी है और ये क्यू है, ये हमारे पास पी और क्यू लोकेट हो गए। अब पी के लिए हमें नॉट ऑफ पी चाहिए, मैं वो भी लिखूंगा और कुछ भी नहीं चाहिए, नॉट ऑफ क्यू नहीं चाहिए। फिर हम लोग इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, P implies not of P और P implies Q और एट द एंड हम फाइनल रिजल्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे P implies not of P और P implies Q। ये हम रिजल्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हमारे पास एक टेबल आ चुका है, इसमें सारी वैल्यूज को हम यहाँ पुट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ये ट्रू, फिर ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। अगर हम इसके सेक्शन बना लें तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। ये मैं सेक्शन बना रहा हूं, देखें Q आपके पास ट्रू हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अब हम इनके सबसे पहले P के लिए नॉट P लिखते हैं। ये फॉल्स हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगा और ये भी ट्रू हो जाएगा। अब ये इम्प्लीकेशन चेक करते हैं P से नॉट P की। ट्रू फॉल्स के लिए ये फॉल्स, ट्रू फॉल्स के लिए ये भी फॉल्स, फॉल्स ट्रू के लिए ट्रू और ये फॉल्स ट्रू के लिए भी ट्रू आ जाएगा। ये इम्प्लीकेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब सिंपली P और Q की इम्प्लीकेशन लेते हैं तो आपके पास ट्रू, फॉल्स, ट्रू और ट्रू आएगी। और अब हमने क्या करना है, इन दोनों का और लेना है। और की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स है। ये ट्रू
ये फॉल्स, ये ट्रू और ये ट्रू। ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रुथ टेबल था इस गिवन एक्सपोनेंशियल का। अभी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने करूंगा जिसमें हमने ये प्रूव करना है कि कोई भी स्टेटमेंट टोटोलॉजी कब होती है। तो मैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक प्रॉब्लम लूंगा और उसको आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक टेबल कंस्ट्रक्ट करने लगा हूँ और इसको हम प्रूव करते हैं। टोटोलॉजी है, इसमें मैंने स्टेटमेंट ली है P Q, उसके बाद हमें क्या चाहिए, P इम्प्लीकेशन Q चाहिए, फिर हमें नोट ऑफ P इम्प्लीकेशन Q चाहिए और एट द एंड हमें क्या चाहिए, नोट ऑफ P इम्प्लीकेशन Q का इम्प्लीकेशन P के साथ चाहिए। हमें ये सारी वैल्यूज चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज को ड्रॉ करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास टोटोलॉजी प्रूव होता है या नहीं होता। तो सिमिलरली ट्रू ट्रू के साथ फॉल्स फॉल्स का पेयर ले लिया और इधर आ जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। और अब इनकी इम्प्लीकेशन का टेबल अब आपकी प्रैक्टिस होगी। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब हमें इसका नोट लेना है। नोट में इसकी कंट्राडिक्शन, मतलब जो ट्रू है उसके लिए फॉल्स, जो फॉल्स है उसके लिए ट्रू। तो ये फॉल्स ट्रू फॉल्स और फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हमने इस फंक्शन की इम्प्लीकेशन लेनी है P से। तो यहां से उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो फॉल ट्रू के लिए ये ट्रू होगा, ट्रू ट्रू के लिए ये ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स के लिए भी ये ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स के लिए भी ये ट्रू होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके लास्ट कॉलम में तमाम एंट्रीज हमारे पास ट्रू हो चुकी हैं। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास प्रेपोजिशन एक टोटोलॉजी है। जिस स्टूडेंट मैंने आप लोगों के लिए एक और कंपाउंड प्रेपोजिशन लिखी है जिसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें ड्रॉ करेंगे। तो आप लोगों ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया करें कि हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं और हमें किस किस चीज की जरूरत है। मेन हमारे पास जो चीजें हैं वो P और Q दो चीजें हैं, बाकी सारी की सारी उनसे डेरिवेशन है, कुछ उनके कन्वर्स है, कुछ इनवर्स है। तो हम यहाँ कंट्रापोजिट स्टेटमेंट है हमारे पास, उसको यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने सोल्यूशन लिखा है। सबसे पहले मैंने टेबल में जो वैल्यूज लिखी है वो आपके सामने ये सारा टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। P लिखते हैं, साथ ही हम Q लिखते हैं। इनको एडजस्ट कर ले पहले। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसके लिए आ जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए, हमें इनमें से अगर किसी के नॉट की जरूरत है तो वो भी फाइंड कर लें। लेफ्ट साइड से पता चल रहा है हमें नॉट ऑफ P भी चाहिए, तो मैंने वो भी लिख लिया। नॉट ऑफ P के लिए ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। नॉट ऑफ Q भी चाहिए, तो ये ट्रू के लिए फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स के लिए ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर नॉट आ गया। अब जब ये सारी चीजें हम फाइंड आउट कर चुके हैं तो पहले अब देखें कोई ऐसी वैल्यू जो हमें जिसकी नीड है। नॉट ऑफ P एंड नॉट ऑफ Q भी चाहिए और P एंड Q भी चाहिए। तो मैंने पहले इन दोनों की कंजंक्शन लिखनी है। नॉट ऑफ P एंड नॉट ऑफ Q, यहाँ पर मैंने लिखी वैल्यू, दोनों का एंड लेना है। तो एंड के केस में मैंने बताया था कि अगर दोनों ट्रू है देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रू के केस में है। इसी तरह हमें P एंड Q भी चाहिए। P और Q की कंजंक्शन लेंगे तो वो देखते हैं। इन दोनों के लिए भी, दोनों के ट्रू के केस में ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमें इन दोनों वैल्यूज का और फाइंड करना है, साथ में P का भी और फाइंड करना है। तो हम इसको 1 by 1 भी कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं। मैंने पहले लिखा P और, चले पहले मैं लिखा P और नॉट ऑफ P एंड नॉट ऑफ Q, इन दोनों का और ले लेते हैं। तो हमारे पास नॉट ऑफ P एंड नॉट ऑफ Q ये है और P ये है, इन दोनों को और लेना। तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा, ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। इन दोनों केसेस के लिए ये फॉल्स हो जाएगा
और लास्ट केस के लिए ये अगेन ट्रू हो जाएगा। अब हमारे पास इस सारे स्ट्रक्चर का और लेना है P एंड Q से, तो इस सारे स्ट्रक्चर का मैं और ले रहा हूं P एंड Q से। तो मैंने लिखा P और नॉट ऑफ P एंड नॉट ऑफ Q, इसका और लेना है P एंड Q के साथ। यहां पर मैंने इसका टेबल ड्रॉ करते हैं। अब ये स्टेटमेंट हमारे पास ये पड़ी, इन दोनों का हमने और लेना है। तो दोनों केसेस में अगर कोई एक भी ट्रू है तो ये ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है। तो इन दोनों केसेस में ये फॉल्स आ गई, एक केस भी ट्रू होने के केस में ये हमें ट्रू मिली। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व हो चुकी है। अब हमें राइट हैंड साइड का ये जो टेबल है, पहले अगर आप देखें तो हम ड्रॉ कर चुके हैं यहाँ पर, लेकिन फॉर राइट हैंड साइड इसको हम अगेन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारे पास क्या रहेगा, इसको सिंपली दोबारा लिख लें फॉर राइट हैंड साइड P और नॉट ऑफ P एंड नॉट ऑफ Q। ये हमारे पास इन दोनों का और लेंगे अगेन, तो यही टेबल आप सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं जी। यहाँ पर ये हमारे इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने लगे हैं जिसमें हमारे पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट दी हुई है। सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है एक लॉजिकल स्टेटमेंट में। लॉजिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, हमने इसका ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है और ट्रुथ टेबल की मदद से हमें ये प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं इसके लॉजिकल स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करेंगे A एज अ P, यूनियन एज एन और, B एज एन Q, इंटरसेक्शन एज एन एंड, और उसके बाद C एज एन R आ जाएगा। ये हमारे पास लॉजिक में कन्वर्ट हो रहा है, इज इक्वल टू P और Q एंड P और R। यानी कि हमने A को एज अ P ले लिया है, B को एज अ Q ले लिया है, C को एज अ R ले लिया है, यूनियन के लिए हमने और का सिंबल यूज कर लिया है और इंटरसेक्शन के लिए हमने एंड का। तो अब इनका ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। याद रखें कि यहाँ पर अब हमारे पास एलिमेंट्स 3 हैं, तो हमने इसके लिए जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है, गौर से देखिएगा। ये मैं पहला कॉलम बना रहा हूं P के लिए, दूसरा Q के लिए, तीसरा R के लिए। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि सारी पॉसिबिलिटीज लेने के लिए आपने देखिए अब 3 स्टेजेस हैं। आपने अब ट्रू ट्रू और फॉल फॉल के केसेस ऐसे लेने हैं कि यहां पर जो सेट हो उसको हम हाफ करें तो वो सेट इधर आए, और इधर जो सेट हाफ हो उसको हाफ करें तो इधर आए। सेट को हाफ करने का मतलब क्या है, देखिएगा जरा। मैं यहां पर 4 ट्रूथ लूंगा, 4 ही फॉल्स लूंगा। ये मैंने 4 ट्रू 4 फॉल्स ली हैं, क्योंकि इसको मैं जब हाफ करूंगा तो 2 ट्रू 2 फॉल वाला केस यहां पर आ जाएगा, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू और 2 फॉल्स। अब इस केस को जब मैं हाफ करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहां पर 1 ट्रू 1 फॉल, 1 ट्रू 1 फॉल, 1 ट्रू 1 फॉल, 1 ट्रू और 1 फॉल। इस तरीके से आपके पास कोई भी वैल्यू या पॉसिबिलिटीज मिस नहीं होगी अगर आप इस टेक्निक को यूज करेंगे। उसके बाद क्या करें, देखें कि हमें क्या क्या चाहिए। P Q R का सबसे पहले P और Q भी चाहिए, P एंड R भी चाहिए। तो पहले P और Q भी फाइंड कर लें। P और Q फाइंड करेंगे तो P और Q का और लेना है, तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू के केस में हमें ट्रू मिल जाएगा। तो ये देखें, चले मैं यहाँ पर लाइंस लगा देता हूं ताकि आपके लिए ना चीजें ऑब्जर्व करना ज्यादा इजी हो जाए। ठीक है, P और Q ले रहे हैं हम, तो यहां पर ट्रू फॉल्स के लिए अगेन ये ट्रू आ जाएगा। इसकी भी पार्टीशनिंग कर लेते हैं। यहां पर फॉल ट्रू के लिए ये ट्रू, फॉल ट्रू के लिए ये पार्टीशनिंग कर लेते हैं। यहां पर सारे की सारी है। तो यहां पर देखें, फॉल ट्रू के लिए ये अगेन ट्रू,
फॉल्स फॉल्स के लिए सिर्फ इस केस में ये फॉल्स आ जाएगा और फॉल्स फॉल्स के लिए इधर भी फॉल्स आ जाएगा, मैक्सिमम आपके पास ट्रू है। अब आपने पी एंड आर भी लेना है, पी और आर, ये बी के सिंबल है। अब इसके लिए ये पी पड़ा है और ये आर पड़ा है, देखिए ट्रू ट्रू के लिए ट्रू, ट्रू फॉल्स के लिए ट्रू, ट्रू ट्रू के लिए ट्रू, ट्रू फॉल्स के लिए ट्रू, फॉल्स ट्रू के लिए ट्रू, फॉल्स फॉल्स के लिए फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा और यहाँ पर देखेंगे फॉल्स ट्रू के लिए ये ट्रू हो जाएगा और एंड पर फॉल्स फॉल्स के लिए ये फॉल्स हो जाएगा। ये हमने वैल्यूज ले ली। अभी हमें Q एंड R भी चाहिए, मैंने Q एंड R भी फाइंड कर लिया। देखते हैं ये पड़ा Q और ये R, इसमें दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। इसका मतलब पहला ट्रू, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स और ये भी फॉल्स आ गया। अब हम अगली स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। अगली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि P और लेना है इस स्टेटमेंट के साथ। तो ये स्टेटमेंट फाइंड कर चुके हैं, मैंने लिखा P और Q एंड R। P का और लेना है इस स्टेटमेंट के साथ। तो देखें पहले के लिए ट्रू, दूसरे के लिए भी ट्रू, तीसरे के लिए भी ट्रू, चौथे के लिए भी ट्रू, ये पहले 4 ट्रू हो गए। अब आते हैं जी पांचवे के लिए, ये ट्रू, छठे के लिए ये फॉल्स, ये फॉल्स और ये फॉल्स, क्योंकि इसमें दोनों ही फॉल्स हैं। इधर देख सकते हैं आप, ये दोनों ही फॉल्स के केसेस आ रहे हैं, तो इसलिए ये सारे के सारे फॉल्स हो जाएंगे। और के लिए दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ट्रू है। अब ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगी। अब हमें राइट हैंड साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और एंड पर हम उन दोनों पेयर्स का कंपैरिजन करेंगे। अगर वो दोनों सेम आ गए तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। अब हमने ये जो दो रिजल्ट फाइंड किए थे इनका एंड लेना है और एंड के लिए हमने कहा था दोनों का ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो इन दोनों का एंड लेने के लिए मैंने देखा P और Q, P और Q, इसका एंड लेते हैं P और R। तो इन दोनों में पहले केस के लिए ट्रू, दूसरे के लिए भी ट्रू, तीसरे के लिए भी ट्रू, चौथे के लिए भी ट्रू, पांचवें के लिए भी ट्रू। अब यहां तक तो ट्रू आ गया। आगे ये देखें ट्रू फॉल, फॉल ट्रू, फॉल फॉल, इन तीनों केसेस के लिए फॉल्स आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये और ये दोनों टेबल जो लास्ट में मिले हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों के ट्रूथ टेबल के फाइनल रिजल्ट सेम है। तो इसका मतलब ये हमारा रिजल्ट होल्ड हो गया, ये थ्योरम होल्ड हो गया विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट्स।